बच्चों सेशन चालू करने से पहले जो आपके डाउट्स थे आरडी में एक आध के डाउट्स आए वो मैं सॉल्व करा लेती हूँ। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 ड्रॉ द ग्राफ। 6th नंबर x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ देखो अपॉन में है तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन का और जनरल फॉर्म में वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पर आप यहाँ देखो यहाँ अपॉन के फॉर्म में, तो अपॉन में नहीं चले तो क्या करोगे, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 3 है, तो दोनों का क्या करोगे एलसीएम। 2 और 3 का क्या निकालोगे एलसीएम। 2 1 जा 3 का 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा 2 3 जा 6, एलसीएम क्या होगा 6, ठीक है। तो आपको थ्रू आउट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करो। तो देयरफॉर x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस y अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 करें थ्रू आउट। अब कट शॉर्ट करें। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो क्या करेंगे x 3 जा 3x, ठीक है। x 3 जा क्या होगा 3x माइनस y 2 जा 2y इज इक्वल टू 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये क्या बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है। तो अच्छा इक्वेशन तो बन गई ना, फर्स्ट क्या इक्वेशन ही बन गई। बस अभी इस पर से आपको वैल्यूज और ट्राई करनी है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यूज डाल के आपको ट्राई करना, पूरा बॉक्स बनाना है, ठीक है। पूरा बॉक्स बनाओगे अब तो सही है, ठीक है। एक्स वाई एक बारी x 0 रखोगे, एक बारी y 0, एक बारी 1 2 जो भी लो, ठीक है। जो भी वैल्यू लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ तो फिर आप बना लोगे, वैल्यूज भी फाइंड कर लोगे। मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम हुई होगी जिसको भी हुई होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 7th में x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल y माइनस 3, अपॉन में कुछ भी नहीं है मतलब 1। देखो इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3। थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करो। Therefore 3 multiply x minus 2 upon 3 is equal to 3 multiply y minus 3 upon 1, ठीक है। कट शॉर्ट करें 3 3 का, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। तो क्या बचेगा therefore 1x minus 2, ठीक है। therefore 1x minus 2 is equal to 3y minus 3। 1x जा x 1 2 जा 2, 3y जा 3y 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3y उधर गया तो माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गया 7, साइन बढ़ेगी माइनस 7, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। कैसे किया 3 1 का एलसीएम था, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई किया। कट शॉर्ट करो x माइनस 2 3y माइनस 9, ठीक है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 9, ठीक है। 3y माइनस 3y और माइनस 2 प्लस 2 इधर जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 में से 2 के 7 और माइनस 7, ठीक है। सो इस तरह से आप ये 7th नंबर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी इस तरह से आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, एक बारी 0, एक बारी 1, एक बारी 2, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है। तो ग्राफ तो आपको आता ही है, मैंने सिर्फ आपको एक इक्वेशन फॉर्म करके दी, ठीक है। ये वाली चीज आपने डायरेक्शन नंबर चैप्टर स्टैंडर्ड 8th में सीखी। स्टैंडर्ड 8th में ऐसे सम्स आते थे, आप ऐसा करते थे एलसीएम हटाने के लिए, ठीक है। बच्चों अभी आप देखो यहाँ पे पेज 72 पे एग्जाम्पल 7, फाइनली वी आर स्टार्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। You know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body। अब ये जो मैंने लाइन पढ़ी ये मुझे फिजिक्स की याद दिला रही है, ठीक है। फिजिक्स में कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं, तो ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू फिजिक्स है, ठीक है। Force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation. Plot the graph.
ठीक है। कह रहा है आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है। और इसको सिचुएशन को एक्सप्रेस करो तो देखो, मैं आप शायद अभी हमारा ये चैप्टर चला नहीं है, मे बी फिजिक्स का अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें ये चीज आएगी, ठीक है। फिजिक्स इस बार की 9th की फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आपके 10th का बेस बनाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैथ्स में भी फिजिक्स आ गई है। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F इज इक्वल टू m है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का मतलब ये फॉर्मूला फिजिक्स का है, क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो कह रहा है यही देखो इसमें लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये साइन होती है। कभी भी प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब कह रहा है इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, सो देखो यहाँ पे वी आंसर, we know that force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. तो let force is equal to y and acceleration is equal to x, ठीक है। Let force is equal to y, acceleration is equal to x. y is equal to mass into x, ठीक है। तो फॉर्मूला तो तैयार है। अच्छा, अब मास की जगह क्या लोगे, मास का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब तो जो मास होता है वो मास कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ठीक है। सब जगह पे जो मास होता है, हम अगर मैं आपसे पूछूं आपका मास क्या है, तो समझो आप बोलोगे कि 35 kg, ठीक है। तो मैं कहूंगी 35 kg अहमदाबाद में, 35 kg पाटन में, बड़ौदा में, ठीक है। मैं आपसे ऐसा पूछूंगी हारीज में, तो फिर आप कहोगे मैम कुछ खावा लिए क्या, भाई मास तो नहीं बदलता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। अगर 35 kg पाटन में है, आप बड़ौदा जाओगे तो भी 35 kg मास होगा, अहमदाबाद जाओगे कहीं पे भी घूमोगे मास सेम रहेगा, ठीक है। मास इज सेम, जो आपके शरीर का वेट है वो तो रहेगा ही हर जगह, तो सेम मास सेम होता है। तो यहाँ देखो इक्वेशन मेरे को ग्राफ बनाना है, अब ग्राफ में देखो y होता है x होता है, और ये मास की जगह ना आप कुछ भी रख दो, ठीक है। एक कांस्टेंट कोई भी जो मन पाए वो कांस्टेंट रख दो, ठीक है। आपका मन चाहे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, क्यों, क्योंकि मेरे को ग्राफ बनाना है। ग्राफ में तीनों वैल्यूज नहीं होंगी तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगी। ग्राफ में देखो एक y की वैल्यू पता नहीं होती है, एक x की वैल्यू पता नहीं होती है, यहाँ तो मास की भी वैल्यू पता नहीं है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। पर मैंने अभी अभी एक चीज आपको बताई कि मास सेम होता है थ्रू आउट, तो आप कुछ भी एक रैंडम कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। तो मैं मास लेती हूँ 3 यूनिट, ठीक है। मास इज इक्वल टू 3 यूनिट, तो 3 लिया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मास कुछ और लेना है, आपकी इच्छा, आप भले 4 लेना, 5 लेना, 6 जो भी लो, मैंने 3 लिया, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 लिया, ठीक है, मैंने इसलिए 3 लिया। आप 5 भी ले सकते हो, मैं बता रही हूँ आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ बना दो, पहले तो आपका बॉक्स बनाओ। बॉक्स कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर यहाँ x 0 डालोगे, अगर x 0 डालोगे तो y क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू 3x है। अगर x 0 डाला तो y क्या आएगा, 3 इंटू 0 क्या आएगा, 0, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 3x, अगर x 1 डालोगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 3, x1 तो y1, ठीक है। अगर आप y इज इक्वल टू फिर से x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो y क्या आएगा,
3x, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब ये मैंने x बनाया और ये मैंने y बनाया, ठीक है, y एक्सिस बनाया। अच्छा, अब क्या करूंगी मैं, 0 पे 0, ठीक है, तो ये 0 है, तो ये 0 पे 0 लूंगी, ये 0 है ना, तो 0 लूंगी। फिर 1 पे 1, मतलब x का 1 तो y का भी 1, 1 पे 1। x पे 2, y का 6, x पे 2 है, x का 2 और y का 6, ठीक है, 2y का 6। x पे 2, y का 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपने प्लॉट किया 2 6, तो यहाँ देखो ये ऐसे ज्वाइन करोगे आप, ये देखो ऐसे इससे पास होगी, ये मेरे ख्याल से यहाँ बननी चाहिए कहीं, ठीक है, आपकी स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। आप माप के करोगे, फिर से मैं बोल रही हूँ, आपकी स्ट्रेट बननी चाहिए, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट ही बननी चाहिए लाइन, तो इस तरह से, ठीक है, कुछ ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। तो समझिए 2 6 यहाँ कहीं है, ठीक है, इस तरह से बननी चाहिए, मतलब 0 0 से पास होगी, ठीक है। सो दिस इज योर, आप प्लीज, मैं फिर से बोलूंगी, स्केल जरूर यूज करना, ग्राफ ना हो तो स्केल से तो करना, ठीक है, ये सब स्केल से मापने का, 0 1 ये 1 1 यूनिट मापने का, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी इक्वेशन बनी, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। So this was your example 7 of your NCERT, ठीक है। It was such a simple example, खाली कॉन्सेप्ट एक फिजिक्स का लगाना था और दूसरा यहाँ कोई वैल्यू ले लेनी थी, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है तो कोई भी वैल्यू। अच्छा, मैं भी आप कहोगे मैम मास 3 किसका होता है, ठीक है, तो ग्राफ में कैसे सेटिंग बिठाए, इसलिए मैंने 3 यूनिट लिया। ग्राफ देखो 1 1 यूनिट का लेते हैं ना, 1 1 यूनिट का ग्राफ में सेटिंग बैठे, इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। मैं भी अगर कोई बड़ी वैल्यू लेते तो कोई भी चिंता नहीं, आप वैसे ग्राफ की सेटिंग करते, मतलब ग्राफ में वैसे आपको नंबर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए छोटा लिया कि मेरे को ग्राफ बनाने में इजी हो। बच्चों अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 का पेज 74, ठीक है, पेज 74, क्वेश्चन 4। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8. देखो टैक्सी फेयर, फेयर का मतलब भाड़ा, ठीक है, मतलब आप जब रेंट पे कोई टैक्सी करते हो, रेंट पे नहीं, हम कहीं घूमने जाने के लिए टैक्सी बुक कराते हैं, तो टैक्सी फेयर, टैक्सी का भाड़ा इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब टैक्सी का रूल क्या है कि आप पहला किलोमीटर जाओगे ना, फर्स्ट किलोमीटर जाओगे तो फेयर कितना होगा, ₹8 होगा, ₹8। पहला किलोमीटर जाओगे तो फेयर जो भाड़ा होगा टैक्सी का वो ₹8 होगा, और फिर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। फिर आगे जितना भी जाओगे ना तो पर किलोमीटर, एक किलोमीटर कितना होगा, ₹5। ठीक है, मतलब पहले किलोमीटर पे ₹8, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर ₹8 और नेक्स्ट के
5 रुपया होगा, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपया। तो क्या बोल रहे हैं, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस x किलोमीटर जाना है तो टोटल फेयर y रुपीज होगा। राइट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मुझे टोटल फेयर निकालना है, अच्छा मैं अभी आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मुझे एक जगह जाना था, ठीक है, तो मैंने टैक्सी बुक की, ठीक है। टैक्सी बुक की तो मेरे को टैक्सी वाले ने ऐसा ही कंडीशन दिया कि भाई तुम पहला किलोमीटर चलाऊंगा तो तुम्हें 8 रुपए भरना पड़ेगा, पहले किलोमीटर का 8 रुपया, ठीक है। और फिर आगे चलोगी ना तो आगे का तुम्हें भाड़ा 5 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। समझो मैंने 30 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक की, कितने 30, टोटल 30 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक की, ठीक है। तो पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया भाड़ा है, तो बाकी कितना बचा, तो 1 किलोमीटर तो हो गया ना, टोटल कितना है 30 किलोमीटर, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग 30 माइनस 1 कितना होगा 29, ठीक है। तो रिमेनिंग भाड़ा कितना बोल रहा है 5 रुपए, तो देखो 29 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फिर जब मैं ये सारा मल्टीप्लाई ये प्लस करूंगी तो मेरा टोटल फेयर आएगा, मतलब टोटल भाड़ा मेरे को कितना भरना है। कैसे किया, देखो फर्स्ट किलोमीटर मल्टीप्लाई 8 प्लस रिमेनिंग जितना बाकी का डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू टोटल भाड़ा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ करेंगे। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8, ठीक है। टैक्सी किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। भाड़ा कितना है फर्स्ट किलोमीटर पे, भाड़ा फर्स्ट किलोमीटर का भाड़ा है ₹8, ठीक है। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब आगे जाएगा, तो पहले सपोज करो लेट यहाँ दिया हुआ है, देखो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर दिया ही हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस कवर्ड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, x किलोमीटर दिया हुआ है। और टोटल फेयर, टोटल भाड़ा कितना दिया हुआ है, टोटल भाड़ा y रुपीज। राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ ग्राफ। तो ठीक देखो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपया, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपया, तो रिमेनिंग किलोमीटर कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड x है, तो रिमेनिंग किलोमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो 1 किलोमीटर पे तो 8 रुपया भाड़ा हो गया ना, तो रिमेनिंग कितना होगा डिस्टेंस x माइनस 1, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा x माइनस 1, तो क्या होगा x माइनस 1, रिमेनिंग डिस्टेंस का भाड़ा कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस का 5, ठीक है। 1 किलोमीटर का 8 रुपया है और रिमेनिंग डिस्टेंस का 5 रुपया, तो टोटल फेयर, टोटल भाड़ा कितना होगा ₹5, तो टोटल भाड़ा ₹5। 1 8 जा 8 प्लस x5 जा 5x, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 1 8 जा 8, x5 जा 5x, 5 1 जा 5, ठीक है। अच्छा क्या करोगे आप, 8 माइनस 3, ठीक है। 8 माइनस 3 कितना होगा, प्लस 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना होगा प्लस 3, तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y, 5x माइनस y प्लस 3 इधर आएगा तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 3, तो ये मेरी इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है। x माइनस y इज इक्वल टू -3, ठीक है। अगर आप इक्वेशन यहाँ तक रखना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि y को वैसे भी हम अकेला बनाते ही है ना, भले इक्वेशन यहाँ तक रखना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं नहीं बोलती y के फॉर्म में करो, अगर आप यहाँ तक रखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ तक रखोगे ना तो भी चलेगा।
अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है ना, तो अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाओ, x y x 0 y 0। अगर x की जगह 0 डालेंगे तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 डालो, y 0 से 0 प्लस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, 0 प्लस 3 क्या होगा 3, तो y क्या होगा 3, y 3। ठीक है, अगर y की जगह 0 डालें, y की जगह 0 डालें तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। किसकी जगह 0 डालना है, y की जगह, तो देयरफॉर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3, 0 माइनस 3। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5, माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, अच्छा अगर x की जगह 1 लेंगे, एक बार 1 लेके देखें, x की जगह 1 लेंगे, 3 अपॉन 5 को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 अपॉन 5 को डिवाइड करके कर लेते हैं 5 3। ठीक है, 0.0 5 6 30 0.6। ठीक है, माइनस 0.6 माइनस 0.6। ठीक है, माइनस 0.6। अच्छा अब 5x की जगह 1 लें, तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। 5 1 प्लस 3 इज इक्वल टू y। 5 1 जा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू y, तो y क्या होगा 8। ठीक है, तो मैं इतना ही रखती हूँ। ठीक है, एक -1 रखना है तो रख के देखो, x की जगह -1। ठीक है, x की जगह -1 रखेंगे तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। 5 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस, माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2, साइन माइनस की, माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो y क्या होगा -2। अच्छा अब इक्वेशन बनाओ, कैसे इक्वेशन सेट करेंगे, जीरो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -4 1 2 3 4 5 6। अच्छा आप क्या करेंगे, x का 0 तो y का 3। अगर x का 0 है तो y का क्या होगा 3। x का 0 तो y का 3। ठीक है, फिर x का -0.6 तो y का 0। तो x का -0.6 तो देखो यहाँ कहाँ आएगा, x का -0.6 तो y का 0, यहाँ आएगा -0.6। आप अगर ग्राफ के पेजेस यूज करोगे ना, ग्राफ के पेजेस में तो आराम से पता लगेगा। ग्राफ में तो क्या एक एक बॉक्स में 10-10 लाइनें होती है ना, तो पता लग जाता है 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है, एक एक ग्राफ में से 10-10 लाइनें होती है तो पता लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे 10-10 लाइनें होती है तो पता लग जाता है। फिर आप काउंट करते हो 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, यहाँ मैं अपने अंदाजे से कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसलिए आपको बोलती हूँ ग्राफ पेजेस यूज करो। मेरा ग्राफ भी इसलिए आड़ा टेढ़ा आता है। ठीक है, क्योंकि मैं तो कोई ऐसे थोड़ी, मैं तो स्केल ले नहीं सकती हूँ, मेरा व्हाइट बोर्ड है।
पर आप लोग तो बुक्स यूज करते हो, तो आप लोग प्लीज परफेक्ट किया करो ग्राफ में। देखो यहाँ पे 1 पे 8, तो 1 क्या है मेरा, 1 ये रहा, तो 8 कहाँ जाएगा, 8 तो कहीं वहां जाएगा ऊंचा, ठीक है। ये 1 है मेरा, समझो 8 कहीं आएगा, 1 8, ठीक है। ये ऊपर y की लाइन ऊपर जाएगी ना, ये 6 7 8 कुछ ऐसे आएगा। अच्छा 1 8 इधर, फिर -1 -2, -1 -2 कहाँ, ये -1 उसका -2, ठीक है। अच्छा यहाँ नेगेटिव लेना था, क्या है, -1 का -2, तो -1 क्या है ये, और उसका -2 पे ये रहा, ठीक है। बस आप ज्वाइन कर लो सारा। कैसे ज्वाइन करोगे, तो यहाँ देखो इस तरह से ज्वाइन होगा, ठीक है। ये इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है। इसे एकदम सीधी आएगी, मेरी टेढ़ी गई है, आपकी एकदम स्ट्रेट आएगी, ठीक है। आपका ग्राफ एकदम स्ट्रेट बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा एकदम, आपकी ऐसे अच्छे से आएगी, ठीक है। प्लीज पूरी आप है ना पूरा अच्छे से स्केल अच्छे से लीजिएगा। अगर आप लोग ग्राफ नहीं यूज कर रहे हो, नोटबुक में ही कर रहे हो, तो बिल्कुल स्केल से बाकायदा मापना, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बना इक्वेशन का, ठीक है। तो ये ग्राफ कौन सा है, y = 5x + 3 या 5x + 3 = 5x + 3 = y, ठीक है। सो दिस इज योर ग्राफ। बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज 75 का क्वेश्चन 6, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 1 2 units to 0 units। क्या बोल रहा है कि जो वर्क डन है, इसमें भी देखो फिजिक्स आ गया, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क डन किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म इन टू वेरिएबल्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो वर्क और डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन है फिजिक्स में, तो इक्वेशन है वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन है फिजिक्स में, ठीक है। क्या बोल रहा है, वर्क डन ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आंसर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में एस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं, ठीक है। आपके लिए नया है इसलिए मैं एस नहीं लिखती हूँ, ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ, वर्क = फोर्स। तो अभी क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स कितना लेना है, 5 यूनिट्स, फोर्स कितना यूनिट यहाँ लेना है 5, ठीक है, इसको 5 लेना है। तो लेट वर्क डन = y, डिस्प्लेसमेंट = x, और फोर्स कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। तो therefore y = 5x, ठीक है, y = 5, ये आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन बनी, अब इसके हिसाब से ग्राफ बनाओ, ठीक है। कैसे बनी, वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स आई है दूसरी बारी, पहली बारी फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, वहाँ वो एग्जाम्पल में आया था, तो एग्जाम्पल में मैंने आपको मास बोला था खुद ही से, अब 3 ले लो, पर यहाँ देखो इन्होंने फोर्स खुद 5 यूनिट्स दिया है, ठीक है। खुद दें तो बहुत अच्छा, नहीं देते तो आप कुछ भी 2 3 5 जो लेना है ले लो, ठीक है। इसने दिया है वर्क को 5, इसके लिए फॉर्मूला पता होनी चाहिए, वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो y = 5x है, तो y = 5x, फिर से ग्राफ बनाओ, x y, ठीक है। x
x 0 है तो y भी क्या होगा 0, ठीक है। x 0 है तो y भी क्या होगा 0, ठीक है। अगर x 1 है तो y क्या होगा 5, अगर x -1 है तो y क्या होगा -5, ठीक है। The work done when the distance traveled is 2 units 0 unit, तो 1/2 यूनिट भी ले लो तो 2 यूनिट होगा तो ये क्या होगा 10, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इतना तो पहले तो बोल रहा है ग्राफ बनाओ, ठीक है, पहले ग्राफ बनाने बोल रहा है इतने में। फिर क्या बोल रहा है कि ग्राफ में देख के बताओ कि 2 यूनिट और 0 यूनिट पे कितना बनता है, क्या बनता है वर्क डन। कि अगर हम x2 लेंगे तो y क्या मिलेगा, अगर हम x0 लेंगे तो y क्या मिलेगा, ऐसा पूछ रहा है ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ बनाते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे -1 में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे भी ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अच्छा, आप क्या करेंगे, 0 पे 0 लो तो देखो 0 पे 0, फिर क्या बोल रहा है 1 पे 5, तो 1 क्या है 1 पे 5, तो ये 1 पे सीधा पे 5 है, ठीक है। फिर -1 पे -5, -1 पे -5, फिर 2 पे 10, ठीक है। ये तो खैर ये पूछ रहा है, देखो 0 पे तो पता है, पूछ रहा है कि 0 डिस्टेंस होगा तो वर्क डन कितना होगा, ये देखो ये ग्राफ से पता करने बोला है तो हम नहीं करते हैं। चलो अब बस इतना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाओ आप, कैसे बनेगा ये ग्राफ, तो देखो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या बोल रहा है कि अच्छा तुमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, देखो आप तुमने एक काम पूरा किया। अब क्या बोल रहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ में देखो क्या देखो वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल, अगर डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 है तो वर्क डन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 है तो डिस्प्लेसमेंट 2 है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन चेक करो। तो देखो इसकी सीधाई में क्या आ रहा है वर्क डन, ये लंबा ले जाओ ग्राफ, ठीक है। तो देखो 10 आ रहा है, ठीक है, इसकी सीधाई में ये 10 आ रहा है तो क्या आएगा 2,10, तो ये ग्राफ पर से दिखाना है आपको। फिर अगर 0 है तो क्या आएगा, तो देखो 0 पे क्या है 0 ही है, ठीक है। कह रहा है 2 पे कितना आएगा, तो 2 पे देखो ये 10 आया, तो कह रहा है ग्राफ देख के बताओ, फॉर्मूला नहीं यूज करो, ग्राफ देख के बताओ, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन बनी, ये बनी y = 5x की। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, तो आंसर वर्क डन का मतलब y, ठीक है y। तो अगर x 2 यूनिट्स होगा, ये फर्स्ट x 2 यूनिट्स है 1 x 2 यूनिट्स है तो y क्या होगा y 10, और अगर x 0 यूनिट्स है तो y क्या होगा 0 यूनिट्स, ठीक है। x 2 यूनिट्स
तो y 10 यूनिट्स, अगर x 0 यूनिट्स तो y 0। वो ग्राफ से बताना है, ठीक है भाई, ग्राफ में देख के बताओ भाई। 2 पे है तो कितना 10, 0 पे है तो 0, ठीक है। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका पेज नंबर 75 का क्वेश्चन 7, ठीक है। एक्सरसाइज है आपकी 4.3, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 पेज 75, ठीक है। पेज 75 का क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल together contributed ₹100 towards Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। यामिनी और फातिमा किसी क्लास की 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 लड़कियां हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड अर्थक्वेक आया था तो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ फंड जाहिर किया था, भाई आप फंड दो हमको। तो इन दोनों लड़कियों ने मिलके 100 रुपए दिए। उस रिलीफ फंड में कितने डाले दोनों लड़कियों ने? 100 रुपए। तो कह रहे हैं राइट अ लीनियर इक्वेशंस विच सेटिस्फाई दिस डेटा। बताओ कौन सी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और फिर इन्होंने हिंट दी है, टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज ₹X, ₹Y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, ठीक है। क्या करना है आपको? देखो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड चला है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है और 2 लड़कियां हैं, यामिनी और फातिमा। तो यामिनी फातिमा ने मिलके 100 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो लेट यामिनी का कंट्रीब्यूशन X है, लेट यामिनी's contribution ₹X, Fatima's contribution ₹Y, ठीक है। और टोटल 100 है, टोटल कंट्रीब्यूशन 100, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि टोटल 100 रुपए है दोनों का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल 100 रुपए, जैसे भाई मैंने और मेरे भाई ने मिलके 100 रुपए दिए किसी जगह, ठीक है। तो टोटल 100 दिए तो दोनों का प्लस करूंगी ना, मेरा अमाउंट प्लस मेरे भाई का अमाउंट इज इक्वल टू 100। तो वैसे ही यामिनी का अमाउंट प्लस फातिमा का अमाउंट इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर X plus Y is equal to 100। तो देखो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन तो कितनी सिंपल है, बन गई। बस अभी बॉक्स बनाओ। बॉक्स कैसे बनाओगे? X Y, ठीक है। एक बार X को 0 लो, एक बार Y को 0 लो और फिर 2 वैल्यू और ले लो, ठीक है। कैसे लोगे अभी? तो देखो यहाँ पे एक बार X को 0 लो, ठीक है। X plus Y is equal to 100 वाली इक्वेशन में एक बार X को 0 लो। X 0 होगा तो 0 plus Y is equal to 100, तो Y क्या होगा? 100। Y आया 100। फिर अगर आप Y को 0 ले रहे हो, ठीक है, Y को 0 ले रहे हो तो X plus 0 is equal to 100, तो X क्या होगा? 100। अगर एक बार 50 रुपया लोगे, ठीक है, X अगर 50 लोगे, ठीक है, X 50 लिया तो X plus Y is equal to 100। तो X, अच्छा इसमें Y सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना, तो Y क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो X plus Y is equal to 100 है ना, तो therefore Y is equal to 100 minus X, ठीक है। Y is equal to 100 minus X, तो इसमें डालो Y is equal to 100 minus X है, तो 100 minus 50 is equal to 50, ठीक है। Y is equal to 50, तो X 50 तो Y 50, ठीक है। सेम अगर Y 50 लेंगे तो X भी 50 आएगा, ठीक है। तो ये चलो ये बनी हमारे 3 लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यूज कितनी बड़ी बड़ी हैं, 100, 50। तो आप 1 2 3 लोगे तो आपका तो मतलब पेज भी कम पड़ जाएगा। तो इसमें आप 10 10 का डिफरेंस लो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। ग्राफ में आप
पर सबका आपको सेम लेना पड़ता है, ठीक है। कैसे? जैसे देखो ये ग्राफ बना रही हूँ, ये x और ये x डैश, ठीक है, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो ये 0, तो देखो 100 है ना, 150 तो 10 20 लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, ठीक है। सेम यहाँ पे इस साइड लो माइनस, ठीक है, एक्स डैश है यहाँ इस साइड लो, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80, ठीक है। सेम यहाँ पे लो फिर से 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 100 भी जाने देते हैं, यहाँ 100 जाने देते हैं, ठीक है। ये 80, ये 90 और ये 100, ठीक है। तो ये x x डैश, ये y y डैश, ठीक है। सेम यहाँ नीचे, ठीक है, खैर नीचे तो नहीं जाना पड़ेगा। देखो 0 पे 10, तो 0 कहाँ है, ये 0 ये रहा, 0 है पे 10 और 0 पे 100 है, तो y 100, तो यहाँ आएगा 0 पे 100, ये पॉइंट है, ठीक है, 0 पे 100, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ये वाली 0 पे 100 वाली है, ठीक है, ये 0 पे 100 0 100, ठीक है। अच्छा फिर 100 पे 0, x एक्सिस पे 100 है, x एक्सिस पे 100, तो y 0 है, तो 100 0, ठीक है, 100 0, ठीक है। फिर 50 पे 50, ठीक है, x एक्सिस का 50, y एक्सिस का 50, तो कहाँ आएगा, ये ऐसे, देखो यहाँ पे, तो ये आपकी लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर द सेम, ठीक है। सो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, मैं फिर से बोलूँ आपका ज्यादा अच्छा बनेगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। मेरा देखो आप प्लीज, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपका होमवर्क देखूंगी, स्केल के साथ नहीं होगा ना, आई विल कॉल यू, ठीक है, मैं कॉल करके बोलूंगी भाई फिर से भेजो, ठीक है। जस्ट बी वेरी प्रिसाइज विद योर, जो आपका फिगर है ना उसके साथ बहुत ही अच्छे से आपको करना है, ठीक है। बच्चों अब हम आज एंड एक छोटे से एमसीक्यू के साथ करते हैं आरडी के। इफ A4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x plus y is equal to 10 then the value of A is, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A की वैल्यू के, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक है। तो A4 कह रहा है, A4 मतलब x की जगह आंसर A4 बोल रहा है ना, तो A मतलब x A है और 4 क्या है, y है, ठीक है। तो 3x plus y is equal to 10 में डालो वैल्यू, x की वैल्यू क्या डालोगे A, ठीक है, और y की वैल्यू क्या डालोगे 4, तो 3a जब 3a plus 4 is equal to 10, तो therefore 3a is equal to 10 minus 4,
therefore 3a is equal to 6, a is equal to 6 upon 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो therefore a is equal to, a क्या आएगा, तो what is the correct answer? C. ठीक है, so this was a small MCQ from your RD. ठीक है, so we are ending here today our session. और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्लास वर्क तो प्लीज डू वेरी मच परफेक्टली। क्लास वर्क आप बिल्कुल स्केल पेंसिल इरेजर होना चाहिए, ठीक है, रैंडमली करेंगे। आई विल जस्ट कॉल यू, मैंने पहले भी बोला है आपको, ठीक है, नहीं चलेगा ऐसा। और होमवर्क में आरडी में पेज 7.23 का, पेज 7.23 एक्सरसाइज 7.3, पेज 7.23 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन 3, ठीक है। क्या है, अ 3 व्हीलर वाला है, अ 3 व्हीलर वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली होमवर्क यू आई एम गिविंग। चलें यहीं एंड करते हैं, प्लीज डू प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी, ठीक है। चलें, थैंक यू।